मीर रजा को कत्ल किया गया। गोली पीछे से लगी, कमर और पसलियों को चीरते हुए सीने से बाहर निकली। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस की नाअहली साबित कर दी। खुदकुशी करार देने के दावे झूठ, नौजवान पर तशद्दुद की तस्दीक, जबड़े पर चोट और जख्म मौजूद, जिस्म के निचले हिस्से पर खून के धब्बे और पांव पर गोली के निशान भी मिल गए। केस में नए मोड़ के बाद खुसूस टीम को मजीद काम करने से रोक दिया गया। डीआईजी आमिर फारूकी की इस सरबराही में नई टीम तश्कील। मर्डर हम पहले दिन से बोल रहे हैं, मर्डर जिसने किया उसका बताओ, उसको क्यों छुपा रहे हो? पुलिस को पता है, पुलिस को पता है। माथे के ऊपर चोट का निशान था, उसकी नाक पे यहाँ पे चोट का और यहाँ इस तरफ से फ्रैक्चर है। उसके जो मुंह है, दांत जो आगे के हैं वो अपनी जगह पे, मगर उसके नीचे शदीद स्वेलिंग और कंजील ब्लड, जैसे उसके मुंह के ऊपर मुक्के मारे गए उसको मारने से पहले। शुरू दिन से चीख रहे हैं, बेटे को कत्ल किया गया, कोई मानने को तैयार ही नहीं। जबरदस्ती खुदकुशी करार देने की कोशिश की गई, बोर्ड तब्दील करके तमाशा बनाया गया। कातिल कौन है पुलिस सब जानती है। मीर रजा के वालिद और वालिदा की मीडिया से गुफ्तगू। वकील जिब्रान नासिर ने कहा, पुलिस तफ्तीश के बजाय मुतासरा खानदान को हिरासा कर रही है। मीर रजा के माथे पर चोट का निशान था, थोड़ी पर भी इंजरी हुई, लगता है कत्ल से पहले मुक्के भी मारे गए। इन्वेस्टिगेशन टीम तब्दील करने का मुतालबा। पुलिस ने गफलत दिखाई या किसी को बचाने की कोशिश की? मीर रजा केस में नए मोड़ के बाद सवालात ने सर उठा लिया। पिस्तौल की गोली का खोल वाकई के मकाम से पहले रोज क्यों नहीं मिला? मकाम क्लियर होने के 8 रोज बाद कैसे मिल गया? खोल की फोरेंसिक रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आई? गेस्ट हाउस का कई बार जिक्र आ चुका, गेस्ट हाउस का इस केस से क्या ताल्लुक है? अमले समेत 21 अफराद के बयानात को फाइल का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया? किसी के इशारे पर शवाहिद छुपाए जा रहे हैं या मामला कुछ और है? मीर रजा की पुरअसरार मौत, हकाइक जानने के लिए खबर कुशाई, 17 नमूने हासिल किए गए। माहिरीन की निगरानी में अमल 3 घंटे जारी रहा। तहकीकात का दायरा भी वसी कर दिया गया। लाश नौजवान ताजिर की थी भी या नहीं, तस्दीक के लिए वालिदैन के DNA सैंपल ले लिए गए। रिपोर्ट्स 3 से 4 रोज में आने का इम्कान। पुलिस ने घरेलू परेशानियों के पहलू पर भी तफ्तीश शुरू कर दी। तुर्किया, सऊदीया और पाकिस्तान इस्लामी दुनिया के निगहबान। हरम के साए में होने वाला माहिंदा आइंदा नस्लों के लिए अमन की ढाल। 3 बरादर मुल्क अमन और सलामती के मुश्तरका अज़म पर मुत्तहिद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तारीखी एग्रीमेंट का खैर मकदम, माहिदे पर दस्तखत, एजाज करार। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा, मक्का डिफेंस जॉइंट एग्रीमेंट इज्तिमाई डेटरेंस पर मबनी है। तमाम बरादर ममालिक को शमूलियत की पेशकश। दिफाई मुआहिदा दहाइयों पर मुहित स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का नतीजा है। वाशिंगटन में सऊदी सिफारत खाने का बयान। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान ने कहा, ईरान मुआहिदे का टारगेट नहीं, जब तक किसी भी रुकन मुल्क पर हमला नहीं होगा कोई भी हदफ नहीं होगा। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे की तारीखी कामयाबी। विफाकी दारुल हुकूमत में खुशियों के रंग, शहरत दस्तूर पर तीनों ममालिक के परचम लहराने लगे। अहम इमारतें रोशनियों में नहा गईं। इस्लामाबाद के अहम मकामात पर नज़्म LEDs भी मुश्तरका दिफाई आज़म की दास्तान सुनाने लगी। मक्का मुआहिदा पाकिस्तान के लिए अहम तरीन दिफाई पेशरफ्त, भारतीय मीडिया ने भी एतराफ कर लिया। इंडिया टुडे के मुताबिक दिफाई इंजमाम, मुश्तरका फौजी मशकें और टेक्नोलॉजी की मुंतकिली पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें बढ़ा सकती है। इंटेलिजेंस शेयरिंग और मुश्तरका दिफाई पैदावार से जंगी तैयारी भी मजबूत होगी। रिपोर्ट में कहा, सऊदी अरब की माली मावनत और तुर्क टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मुफाद में है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाक सऊदी तुर्किया दिफाई ताउन का इतराक भारत के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उल्टी गिनती गिनना चाहते हैं, ये खुद भी सीधे हो जाएंगे, इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। आजाद कश्मीर में सियासी लड़ाई पारा हाई। उल्टी गिनती वाले खुद भी सीधे होंगे और उनकी गिनती भी 2/3 अक्सरियत से नून लीग की हुकूमत बनेगी। राना सनाउल्लाह का बिलावल भुट्टो को जवाब, कहा, मखसूस नशिस्तों को मिलाकर अरकान की तादाद 30 हो चुकी। 2/3 अक्सरियत के लिए सिर्फ 6 सीटें दरकार। 2 रोज बाद मजीद 4 शेर मुंतखब होकर असम्बली पहुंचेंगे। नई हुकूमत एक्शन कमेटी के साथ बैठेगी। अवाम को तकसीम करने वालों को नाकाम बनाएंगे। विफाकी वजीर अमीर मकाम के भी सियासी मुखालफिन परवार, बोले, आजाद कश्मीर में सदर, वजीर आजम और इंतजामिया आपकी है, फिर कैसी धांधली? ये रोदिन धोने का नहीं, नताइज तस्लीम करने का वक्त है।
कमीशन के जो मेंबर्स हैं, कुछ इन्होंने अंडरस्टैंडिंग की थी हमारे मेंबर्स के साथ। जो हमारी सिफारिशात थी, जो ये पार्लियामेंट्री लीडर से मांगते थे, वो नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी दिए। इन्होंने न तो कंसिडर किया ना उनको अपॉइंटमेंट की। एक जो जज उन्होंने अप्रूव किया, उसके बारे में करप्शन के एलिगेशन है। जजिस तकर्रुरी के लिए पीपल्स पार्टी से नाम लिए गए मगर तयनाती नहीं की गई। नैयर बुखारी की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा, जुडिशल कमीशन के कुछ अरकान ने हमारे मेंबरान से अंडरस्टैंडिंग की थी। बैरिस्टर कमर सब्जवारी का नाम टॉप लिस्ट पर था। जो समरी भिजवाई गई उसमें एक जज पर करप्शन के इल्जाम थे। सदर ममलिकत ने ठोस बुनियाद पर समरी रोक रखी है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के जायज मुतालबात फौरी तस्लीम किए जाएंगे। विफाकी वजीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान की यकीन दहानी। वीडियो लिंक इजलास में एक्सेल लोड, SRO, मोटरवेज पर गाड़ियों के मसाइल और दीगर उमूर पर तफसीली बातचीत। अब्दुल अलीम खान ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के वफ्द को पीर को इस्लामाबाद बुला लिया। मोटरवे पुलिस को 1 माह में करप्शन फ्री करने का ऐलान। हंगू में 27 साल के कैप्टन हमजा अकरम मादरे वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 ख्वारिज अंजाम को पहुंच गए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी इदारों और शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। सदर और वजीर आजम का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहीद कैप्टन की बहादुरी, जुर्रत और फर्ज शनासी को सलाम। विफाकी वजीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का कैप्टन हमजा अकरम शहीद को खिराज अकीदत। कहा, पाक फौज के एक और सपूत ने अर्ज़ पाक पर जान निछावर कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल में अहम पेशरफ्त। टारगेट किलिंग का मंसूबा 2 खवातीन की मावनत से मुकम्मल होने का इंकशाफ। मकतूल के ड्राइवर को ट्रैप करने वाली खातून और लड़की जेर हिरासत। टिकटॉकर मुलजिमा का इब्तदाई तफ्तीश में लोकेशन शूटर्स के साथ शेयर करने का एतराफ। मोबाइल फोन फोरेंसिक लैब भिजवा दिया गया। कचरा फेंकते हैं लोग, ये बहुत गंदगी है, इससे बहुत सारी बीमारियां फैलती। दिन ब दिन यहाँ पे कूड़े का डिपो बना के चले जाते हैं। बहुत अजाब हो रहा गली में, न चल सकते न फिर सकते, बच्चे बीमार हो गए हमारे। कल भी गाड़ी आई थी, परसों भी गाड़ी आई थी। वीडियो बनाते हैं, चले जाते हैं, कोई काम नहीं करते ये। आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं सुथरा पंजाब के लिए, लेकिन सफाई नहीं होती। ताफून, वबाल, जिंदगी मुहाल। गंदगी से अटे गुजरावाला ने सुथरा पंजाब के दावों की कलई खोल दी। पहलवानों के शहर में कचरे के ढेर। बिस्मिल्ला कॉलोनी, जिना रोड, गरजाग, बागबानपुरा और हैदरी अंडरपास समेत तमाम इलाके मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी का मुंह चिढ़ाने के लिए काफी। पीपल्स कॉलोनी, शाहकोट और राहवाली में भी सूरत हाल इंतहाई अबतर समा ने सच दिखा दिया। सूबे के चौथे बड़े शहर के 25 लाख बासी सफाई की बुनियादी सहूलत से भी महरूम। रोजाना 1200 टन से ज्यादा कचरा, मगर उठाने वाला कोई नहीं। सिस्टम मौजूद है तो फिर टीमें क्यों नजर नहीं आती, शहरियों का सवाल। पंजाब हुकूमत ने फंड्स जारी ना किए। लाहौर में 11 अगस्त से मेट्रो बस सर्विस बंद होने का खदशा। मुतल्लिका कंपनी ने पंजाब मैस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को नोटिस भिजवा दिया। माली वसाइल खत्म हो चुके, ऑपरेशन मजीद जारी नहीं रख सकते। ईंधन ना मिला तो मंगल से गाड़ियां नहीं चलेंगी। नोटिस का मतन, ऑपरेशन बंद किया तो मुआहिदा मुअत्तल कर देंगे। GM ऑपरेशंस का जवाब। लाहौर में 2 ट्रैफिक हादसा। 7 साल की बच्ची समेत 2 अफराद जिंदगी हार गए। शाहदरा में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क उबूर करती आइजा को कुचल दिया। DHA फेज 6 में मोटरसाइकिलों के तसादुम में नौजवान दम तोड़ गया। कराची के राशिद मिन्हास रोड पर मोटरसाइकिल से गिरकर खातून जाँ बहक। मुकद्दस की शिनाख्त हो गई। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में फायरिंग का वाकया। गोली लगने से 25 साल का हसनैन दम तोड़ गया। 2 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपने हॉर्मुज के लिए नए बहरी रास्ते वज़ा कर दिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दावा। कहा, ईरान और ओमान के दरमियान आलमी गुज़रगाह पर मुआहिदा हतमी शक्ल के करीब है। दोनों ममालिक नए शिपिंग लेन्स पर काम कर रहे हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान ने आपने हॉर्मुज खोलने के लिए शराइत भी पेश कर दी। खित्ते से अमरीकी फौज की वापसी पर जोर। नुकसानात पर हर्जाना मांग लिया। मुंजमद असासे बहाल करने का भी मुतालबा।
ईरान जंग ने अमरीकी हथियारों के ज़खायर तशवीशनाक हद तक कम कर दिए, अमरीकी अखबार का दावा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान जंग के बायस एशिया और यूरोप से अमरीकी हथियारों की तरसील जारी, हथियारों की जल्द फराहमी यकीनी बनाने के लिए पेंटागन मुतहर्रिक, अमरीकी दिफाई कंपनियों को हथियारों की पैदावार तेज करने का हुक्म दे दिया, नए मंसूबे जमा करवाने के लिए 21 दिन की मोहलत। अमेरिका ने मुआहिदे पर अमल नहीं किया, हमने भी इसी तरह जवाब दिया। अमेरिका और इजराइल दोनों जान चुके हैं ईरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकते। वॉशिंगटन बदएतमादी खत्म करे तो मुफाहमती याददाश्त को मुज़ाकरात की बुनियाद बनाने पर तैयार हैं, ईरानी सदर की पेशकश। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने अपने हॉर्मुज़ खोलने के लिए शराइत भी पेश कर दी। खित्ते से अमरीकी फौज की वापसी पर जोर, नुकसानात पर हर्जाना मांग लिया, मुंजमद असासे बहाल करने का भी मुतालबा। ईरानी यकीन दहानियों पर एतबार नहीं, दबाव बरकरार रखेंगे, जेडी वैंस का रद्द अमल। हौसी बागियों के यमन के तेल से मालामाल सूबे मारिब पर हमले, 8 सिक्योरिटी एहलकार 2 शहरी हलाक। हौसियों का सरकारी फौज के कैंप को निशाना बनाने का दावा, यमनी फौज की जवाबी कार्रवाइयां दुश्मन को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया, तर्जुमान कर्नल माजिद का बयान। इंग्लिश शेरों का मुकाबला, शाहीनों का दस्ता इंग्लैंड पहुंच गया। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए कौमी टीम की वेस्ट इंडीज से गोरों के देश आमद, खिलाड़ी आज आराम करेंगे। 10 अगस्त से काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस सेशन होगा। 4 रोजा प्रैक्टिस मैच भी शेड्यूल। पहला टेस्ट 19 अगस्त से लीड्स में शुरू होगा। टेस्ट सीरीज के बाद वनडे मैचेस भी खेले जाएंगे। पाक वतन हमारी आन, हमारी शान, हमारी जान। आजादी का जश्न मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर, शहर शहर सब्ज हिलाली परचमों की बहार। जश्न आजादी के रंग समा के संग, सब्ज हिलाली परचमों की बहार, चेहरों पर निखार। आप भी कौमी परचम उठाएं, तस्वीर या वीडियो बनाएं और हैशटैग पाकिस्तान का समा के साथ हमें भेजें। वतन से मोहब्बत पूरी दुनिया को दिखाएं, क्योंकि ये है समा, पाकिस्तान का समा।